गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 एनपीओ का सॉल्व करने जा रहा हूं और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक में ये जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो अच्छी तरह से सॉल्व किया गया, जिसको आपने सीखा देखा। आप एक काम करिएगा, वीडियो को देखने के बाद ठीक है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो परिश्रम है, जो हम आपको जो परिश्रम करके वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे लिए सफल हो। और आपको मैं बता दूं कि ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, बुक अपना रेडी कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। बैलेंस दिया है सबका, रिसिप्ट में बैलेंस भी दी है, रिसेप्शन है, सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, टूर्नामेंट फंड है, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर है, लीगेसी है, सैलरी, फर्नीचर वगैरह इधर दिया, ये सब सारी चीज़ें दी हैं। लास्ट हम देखते हैं, कह रहा है कि प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड असर्टेन द कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2013। एंड ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। आल्सो प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2014 का बैलेंस शीट भी बनाना है। इट मीन्स हमको सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और फॉर्मेट बना करके हम उस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ देखिए फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब फॉर्मेट ड्रॉ होने के बाद अब सबसे पहले हम इनकम साइड को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इनकम साइड में ये लिखा है सब्सक्रिप्शन 26,000 रुपये, तो यहाँ लिखिए बाई सब्सक्रिप्शन 26,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो दिया है 26,000 है। अब देखिए एक ऑन 31 मार्च एडिशन इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन पढ़िए। ऑन 31 मार्च 2014 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 4,000 और एंड ऑन 31 मार्च 2013 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 3,000। यानी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 4,000 है और ओपनिंग करंट ईयर का जो है वो कितना है 3,000 है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी 31 3 14 का ये 4,000 का आउटस्टैंडिंग है बच्चों। तो ये 30 हो गया माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी 31 3 13 का कितना है 3,000 रुपये है। ठीक है, अब एक और देखिए, कहीं पे एडवांस की तो बात नहीं की है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करके घटा के बाहर कर देंगे यानी 27,000। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट फीस 4,000 रुपये है, ये भी आएगा बाई इंटरेस्ट फीस फीस 4,000 रुपये। और इसके बाद टूर्नामेंट फंड है नहीं आएगा। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 है, तो आएगा बाई सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर को बेच करके इन्होंने 2,000 रुपये कमाया है। न्यूज़पेपर को बेच करके 2,000 रुपये कमाया है। ठीक है, लीगेसी किसी से वसीयत के तौर पे यदि कोई अमाउंट प्राप्त होता है, कोई राशि प्राप्त होती है तो उसे लीगेसी कहते हैं। और लीगेसी जो होता है नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और इस कारण इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। सो यहाँ पे ये नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद सैलरी है 12,000 रुपये, आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। टू सैलरी 12,000 रुपये। सैलरी में किसका है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 2,000 रुपये है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये यानी 14,000 रुपये सैलरी हो गई। फिर फर्नीचर इन्होंने खरीदा 10,000 रुपये की नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 रुपये है, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो 8,000 रुपये है,
तो आएगा टू ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 रुपए। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, टूर्नामेंट फंड जो है वो 15,000 का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000 का है। अब बैलेंस शीट तो जा नहीं पाएगा। टूर्नामेंट फंड जो है, मेरी बात को समझिएगा, अगर टूर्नामेंट फंड ज्यादा होता और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कम होता तब इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे टूर्नामेंट फंड कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे बाई टूर्नामेंट फंड इनके पास 15,000 रुपए का है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000 रुपए का है, ये यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर इसके बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट्स 20,000 का, इस पे तो कुछ लगेगा नहीं। अब आगे कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 क्लब के पास 80,000 रुपए का बिल्डिंग है, 20,000 का फर्नीचर है, 10% इन्वेस्टमेंट 45,000 का है एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट 25,000 के हैं। तो 10% इन्वेस्टमेंट 45,000 का है, तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको मालूम है कि 45,000 का 10% जो होता है वो 4,500 रुपये होता है। ये क्या होगा, ये इनकम होगी, ठीक है बच्चों, ये इनकम होगी। अब इसके बाद कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज वाज 10%। इन सभी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, किस पे, फर्नीचर पे, ऑफिस इक्विपमेंट्स पे, बिल्डिंग पे, ठीक है ना। अब देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम सबके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन। जो वस्तु खरीदी गई उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, जो वस्तु परचेज की गई है उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा और जो पुरानी है उस पर तो लगेगा ही। इट मीन्स सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं बिल्डिंग 80,000 रुपये की है, इसका 10% 8,000 रुपये, यानी बिल्डिंग पे 8,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर 20,000 का पहले से था, फर्नीचर 20,000 का पहले से था और हमने 10,000 का खरीदा है, 20 10 30,000 10% 3,000 रुपये हो गए, तो 3,000 रुपये इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और स्पोर्ट इक्विपमेंट 25,000 का है, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट पे 2,500 रुपये का, यानी 3 संपत्तियां हैं जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये हो गया 8 2 10 फिर 13,500, ठीक है। इसके बाद देखिए और कोई आइटम तो बच नहीं रहा है, ठीक है, और जब कोई आइटम नहीं बच रहा है तो आप एक काम करिए बच्चों, आप सभी उसकी बैलेंसिंग करिए और बैलेंसिंग करके पता करिए कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है कि एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इसका डिफरेंस निकालिए, इनका अंतर निकालिए और अंतर निकाल के पता करिए कि कमी किस साइड में है, ठीक है, करिए आप लोग। देखो बच्चों, एक यहाँ पे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन सही है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन सही है, लेकिन स्पोर्ट इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पे गलत है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने 2,500 लिखा था, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि 20,000 का स्पोर्ट इक्विपमेंट इन्होंने परचेज किया, 20,000 का स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज किया है और 45 और पहले से इनके पास 25,000 का है, तो 25,000 और 20 45,000 हो गए, तो 45,000 का 10% जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 4500 होगा। इट मीन्स 8 से 12 15, यहाँ पे हो जाएगा 15,500, ठीक है। अब हमने जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आया कितना, क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये बच्चों आ गया आपका, ठीक है, ये 58,500, 58,500, तो 58,500 यहाँ भी आएगा, 58,500,
58,500 यहाँ भी आएगा। अब देखा जाए इसका जब हम टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का तो 52,500 आ रहा है, इट मींस कम है, तो इसको यहाँ पे 6,000 रुपये कमी आती है, तो इसको बोलेंगे बाई एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या इसको बोलेंगे डेफिसिट। इसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। इसको डेफिसिट बोलेंगे, DEFICIT, इसको डेफिसिट बोलेंगे। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय इस डेफिसिट को माइनस करेंगे, बैलेंस शीट बनाते समय इस डेफिसिट को माइनस करेंगे। ये आपका हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तब देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? 31 मार्च टू 1 अप्रैल 2013 या 31 मार्च 2013 का बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 13 का क्लोजिंग होगा और 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। जो भी समझे, हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2013 का बना रहे हैं। हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद जो जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको आप एज इट इज लिखिए। जैसे क्लोजिंग में बिल्डिंग 80,000 का है तो बिल्डिंग लिखिए, बिल्डिंग 80,000। ठीक है, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 20,000 का है, फर्नीचर 20,000 लिखिए। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो आपका 25,000 का है, इसको लिखिए। ओपनिंग कैश आपका 5,000 का है तो कैश लिखिए 5,000। ठीक है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये का है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये का होगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें करंट ईयर का है तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं आएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 45,000 का इन्वेस्टमेंट है जो बैंक बुक में शो नहीं हुआ, उसको दिखाइए। इन्वेस्टमेंट 45,000 जिसको आपने अपने बुक में शो नहीं किया है। ठीक है, जिसको आपने अपनी बुक में शो नहीं किया। अब इसको ऐड करिए। इसको जब ऐड करेंगे तो 5, 5, 10, 15, 16, 17, 18 8 लगाए, 8, 10, 12, 4, 16, 1, 17, 1,78,000 यहाँ भी आएगा 1,78,000 और यही 1,78,000 आपका कहलाएगा कैपिटल फंड। ये आपका कैपिटल फंड हुआ जो 1,78,000 आया। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? जब ओपनिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, ये क्या है आपका बैलेंस शीट ओपनिंग बन गई, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। अब हमें बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो आप इसके बाद देख लीजिए, फिर हम इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। डेटा ये सब कुछ रहेंगे जो लिखे हुए हैं एज इट इज रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हटा करके दिखाना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट का। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बनेगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रा कर लीजिए। ठीक है, जब फॉर्मेट ड्रा करेंगे तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 हो गया। लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड 1,78,000। कैपिटल फंड हमने लिख लिया। अब इसमें से डेफिसिट माइनस करेंगे। डेफिसिट का मतलब हो गया जो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नुकसान हुआ है, यानी 6,000 रुपये का नुकसान हुआ है 1,72,000 के बाद। ठीक है, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग आपके पास बचा है, क्या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसको लिखिए
आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में लिखा है टूर्नामेंट फंड हो गया, लीगेसी वाली रकम आएगी। मैंने बोला था लीगेसी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। लीगेसी 35,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, लीगेसी हो गया, सब्सक्रिप्शन। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, इसको टोटल करने के बराबर आएगा। अब इधर आइए, सबसे पहले इसमें लिखिए बिल्डिंग बच्चों 80,000 की थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन कटा, 72,000 हुआ, 72,000 हुआ, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर देखिए बच्चों, फर्नीचर पहले से हमारे पास 10,000 रुपये का था, प्लस पहले से फर्नीचर हमारे पास 20,000 का फर्नीचर था, 10,000 का हमने खरीदा है, 20 हो गया, और इसमें से 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी 27,000 रुपये हमारे पास फर्नीचर का बचा हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 45,000 का है, इन्वेस्टमेंट 45,000 का है। इसके बाद आप इसे टूर्नामेंट स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, अब देखा जाए स्पोर्ट इक्विपमेंट पहले से हमारे पास 25,000 का था, प्लस 20,000 का हमने खरीदा, माइनस 45,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा। अब देखा जाए तो इसको घटाने के बाद 45,000 में से 4500 घटेगा तो 40,500, ठीक है। 40,500 का ये हुआ। इसके बाद फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्पोर्ट इक्विपमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन सब हमने चार्ज कर लिया। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपका 4,000 रुपये का है, और जो कैश है वो 16,000 रुपये का, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप इसको एक काम करिए, टोटल करिए, इसकी बैलेंसिंग करिए। जब टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो आपको इसका ऐसे मिलेगा। टोटल करिए, चलिए सभी लोग। जब आप इसको टोटल करेंगे तो एसेट साइड में 4500 रुपये की कमी आएगी। ये 4500 की कमी कहाँ से आ रही है, इंटरेस्ट वाला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 4500। ये 4500 का एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट हमने इसमें शामिल किया, जिसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, तो यह आपका तब जाकर के 2,09,000 जी आपका पूरा बैलेंस होगा। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो समस्या है पूछिए, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज वगैरह करके, लेकिन याद रखिए वीडियो को देखने के बाद, वॉच करने के बाद एक बार आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। बेल आइकन दबाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा परिश्रम सफल हो। जो आपके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं वो सफल हो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया?